दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि चाय और कॉफ़ी, इन दोनों में से आपके लिए कौन सी बेहतर है और कौन सी नहीं। इस टॉपिक पर आज हम साइंस और आयुर्वेद दोनों के नज़रिए से डिटेल से समझेंगे ताकि आप अपने लिए एक बेहतर विकल्प को चुन सकें। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और पिछले 15 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को एक फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। दोस्तों, चाय और कॉफ़ी, ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए सिर्फ ड्रिंक नहीं है बल्कि एक इमोशन है, क्योंकि सुबह की चाय के बिना दिन की शुरुआत हमें अधूरी सी लगती है। हर एक खुशी और गम के मौके के ऊपर चाय पीना हमारी आदत बन चुकी है और बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दों का समाधान निकालने के लिए भी चाय पर ही चर्चा की जाती है। बट क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इन ड्रिंक्स का हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाय और कॉफ़ी में से किसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, साइंस और आयुर्वेद इनके बारे में क्या कहते हैं, आपके लिए चाय और कॉफ़ी में से कौन सी ड्रिंक बेटर रहेगी, और लास्टली हम इनके कुछ अल्टरनेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाय और कॉफ़ी ये दोनों ही एक दूसरे के मौसेरे भाई बहन होते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ एक मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग भी करते हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों में ही दो चीज़ें कॉमन होती हैं, कैफीन और टैनिन्स। बस एक फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि चाय में टैनिन से ज़्यादा होते हैं और कॉफ़ी में कैफीन ज़्यादा होता है। टैनिन्स की ज़्यादती की वजह से चाय पेट के अंदर कब्ज़ को पैदा करती है, आंतों के अंदर खुश्की लाती है और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। वहीं कैफीन, जो कि कॉफ़ी के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जो कि कभी कभी तो आपके लिए ज़रूरी हो सकता है जब आपको मान लीजिए लेट नाइट तक पढ़ना है, कोई लेट नाइट में काम करना है या अलर्ट रहना है। लेकिन इसकी ज़्यादती से एंग्जाइटी और बेचैनी भी हो सकती है और हार्ट रेट भी इससे बढ़ सकता है। अच्छा, चाय और कॉफ़ी में दूसरा डिफरेंस है इनके एंटीऑक्सीडेंट की टाइप के अंदर। वैसे चाय और कॉफ़ी दोनों ही के अंदर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं थोड़े से अलग अलग होते हैं। चाय में अलग होते हैं, कॉफ़ी में अलग होते हैं। कॉफ़ी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो पॉलीफिनोल्स कहलाते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और आपको हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ जैसी क्रॉनिक बीमारियों से बचा सकते हैं। वहीं चाय के अंदर कैटेकिन्स होते हैं, जो कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और कैंसर प्रिवेंशन और वेट लॉस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो चाय और कॉफ़ी के बीच में एक मेजर डिफरेंस ये है कि कॉफ़ी आपको एक क्विक और इंटेंस बूस्ट देती है, आपको ज़्यादा अलर्ट रखती है, नींद को बिल्कुल भगा देती है, जबकि चाय आपको स्लो और काम एनर्जी प्रोवाइड करती है। आपको शार्प फोकस अगर चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको एनर्जी चाहिए, तो आपके लिए कॉफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, अलर्ट रहना है लेकिन रिलैक्स्ड भी रहना है, तो ऐसे में चाय आपकी बेटर चॉइस है। दोस्तों, चाय और कॉफ़ी दोनों को ही अक्सर विलेन की तरह पेश किया जाता है, लेकिन क्या ये वाकई में इतने बड़े विलेन हैं? क्या वाकई में इनको पीना आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है? इनको बिल्कुल पीना ही नहीं चाहिए? आइए समझते हैं कि असल में हकीकत क्या है। देखिए, चाय और कॉफ़ी जिस वजह से अवॉइड करने को बोला जाता है वो इसलिए कि इनकी अक्सर लत लग जाती है। वैसे ऐसा नहीं है कि चाय और कॉफ़ी पीने से आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ नुकसान हो जाएगा या बिल्कुल जहर का ये काम करेंगे, बट हाँ, जिस तरह से किसी भी दूसरी चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है, ठीक उसी तरह से चाय या कॉफ़ी की ज़्यादती भी आपके लिए बुरी हो सकती है। दरअसल चाय और कॉफ़ी दोनों ही को ज़्यादा पीने से आपके अंदर एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस और नींद की प्रॉब्लम हो सकती है और इनकी आदत भी आपको सही मायनों में लग सकती है। जब आप ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने लगते हैं तो आपके दिमाग को इस कैफ़ीन की लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, जिससे कि एक हाई उसको मिलता है। और इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो कि ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, इसकी आदत होती है जिन लोगों को, उन्हें अगर ये ना मिले तो उनको सर दर्द होने लगता है और दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि चिड़चिड़ापन वगैरह होने लग जाता है। कई बार तो सुबह को लोगों को पॉटी भी नहीं उतरती है अगर उनको चाय ना मिले तो। ये इसीलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों को चाय और कॉफ़ी की लत लगी हुई होती है। चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीने से एक और कॉमन प्रॉब्लम जो कि आप लोगों को हो सकती है वो है एसिडिटी की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इनके अंदर मौजूद टैनिन्स की वजह से होती है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करते हैं। अब क्योंकि चाय के अंदर ये ज़्यादा होते हैं तो इसीलिए एसिडिटी की प्रॉब्लम कॉफ़ी के बदले चाय से ज़्यादा होती है। आपने शायद कभी महसूस किया होगा कि जब आप खाली पेट चाय पी लेते हैं तो इससे बाद में पेट के अंदर जलन और हैवीनेस फील होती है। दैट्स बिकॉज टैनिन्स बॉडी में एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं।
एसिडिटी के अलावा ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से कैल्शियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बॉडी में कम हो सकता है, जिससे कि बोन्स भी यहाँ पर कमज़ोर हो जाती हैं और खून की भी कमी हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये बात भी ध्यान में आपको ज़रूर रखनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब हम इन्हें एक्सेस में कंज्यूम करते हैं। जितने भी डाउनसाइड्स मैंने आपको बताए हैं उनका असर तभी होता है जब हम चाय या कॉफ़ी को दिन में कई कई बार पीने लगते हैं, या फिर उनकी आदत पड़ जाती है, या फिर गलत टाइम पे इनको हम लेते हैं। अगर हम लिमिट में चाय या कॉफ़ी को लेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आमतौर पर नहीं होती हैं। इसलिए ये कहना कि चाय और कॉफ़ी बिल्कुल ही विलन है, बिल्कुल ही जहर है और आपको पीने ही नहीं चाहिए, ये किसी हद तक ज़्यादती होगी। चाय और कॉफ़ी को अगर आप लिमिट में लेते हैं तो ये नुकसानदेह नहीं है बल्कि फ़ायदेमंद है, और इसीलिए इनको लिमिट में लिया जा सकता है। दोस्तों चाय और कॉफ़ी के बारे में अगर हम आयुर्वेद के नज़रिए से बात करें तो इन दोनों ड्रिंक्स का बॉडी के ऊपर, हमारे दोषों के ऊपर अलग अलग असर होता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। हर एक दोष का अपना रोल है और इनका बैलेंस हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। अगर कॉफ़ी की बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से कॉफ़ी वात दोष को और पित्त दोष को इंक्रीज करती है। इसका रीज़न ये बताया जाता है कि कॉफ़ी में जो कैफीन होता है वो बॉडी को ओवर स्टिमुलेट कर देता है। ये वात दोष के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बुरा होता है, क्योंकि वात प्रकृति वाले लोग वैसे भी थोड़े से ज़्यादा एंग्जियस और रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन रहते हैं, और कॉफ़ी इस स्टेट को और ज़्यादा ख़राब कर सकती है और इसीलिए उनके लिए इसे मना किया जाता है। इसी तरह से पित्त दोष के जो लोग होते हैं उनके लिए भी कॉफ़ी को संभल कर पीना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी का हीटिंग नेचर होता है, जिससे कि बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, जिससे एसिडिटी और इरिटेशन और डाइजेस्टिव इश्यूज बढ़ सकते हैं। अगर बात करें चाय की तो चाय को आयुर्वेद में कॉफ़ी से थोड़ा सा माइल्ड माना जाता है और ये कफ दोष को बैलेंस करने वाली बताई जाती है। लेकिन हाँ, पित्त दोष के लोगों को चाय को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हीट जनरेटिंग क्वालिटीज़ होती हैं, इससे कि पित्त दोष का इम्बैलेंस और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आखिर चाय और कॉफ़ी के बारे में दोस्तों आयुर्वेद कहता क्या है, सजेस्ट क्या करता है? दोस्तों आयुर्वेद सजेस्ट करता है कि नॉर्मल चाय और कॉफ़ी की जगह आपको हर्बल टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जैसे कि तुलसी टी, जिंजर टी और सिनामन टी, जो कि आपके दोषों को बैलेंस में रखने में हेल्प करती हैं। और अगर आप कॉफ़ी या फिर रेगुलर चाय को ही लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ कूलिंग इंग्रेडिएंट्स आपको डाल देने चाहिए, जैसे कि छोटी इलायची या फिर सौंफ अगर आप इसमें डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि इनकी जो हीटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और चाय और कॉफ़ी का उतना नुकसान आपको नहीं होगा। अब बात करते हैं उन हेल्दी और नेचुरल अल्टरनेटिव्स की जो कि आप चाय और कॉफ़ी की जगह पे पी सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चाय या कॉफ़ी के कैफ़ीन के साइड इफ़ेक्ट से बचना है, या अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं, तो कुछ सिंपल और नेचुरल ऑप्शंस हैं जो कि इक्वली रिफ्रेशिंग हैं और आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे पहला और इजी ऑप्शन है हर्बल टी को पीना। हर्बल टी में आप चाहें तो चूज़ कर सकते हैं तुलसी टी, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करती है। तुलसी टी को बनाने के लिए आप 1 कप पानी ले लीजिए, उसे बॉईल कीजिए और उसमें कुछ सूखी हुई पत्तियां तुलसी की डाल दीजिए और इसको अच्छे से बॉईल करके छान के निकाल लीजिए। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा शहद मिला के या फिर नींबू डालकर इसको आप पी सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी टी के अंदर थोड़ा सा अदरक वगैरह भी डाल दीजिए और दूसरे मसाले भी डाल दीजिए, तो ये और ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है जिंजर टी पीना। जिंजर टी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। इसके लिए आप उबलते हुए पानी में थोड़ा सा अदरक कुचल कर डाल दीजिए और इसमें एक छोटी इलायची भी साथ में डाल दीजिए, फिर छान कर निकाल लीजिए, शहद मिलाइए और इसको पी लीजिए। इसी तरह से चैमोमाइल टी भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जो कि रात में पीने से आपको नींद अच्छी आती है, एंग्जाइटी कम होती है और पेट भी आपका अच्छा रहता है। अगर आपको कुछ और ज़्यादा फ्लेवरफुल चाहिए या आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीज़ चाहते हैं तो आप चाहें तो हल्दी वाला दूध भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि एक हेल्दी ऑप्शन है, बॉडी को बहुत सारे फ़ायदे देता है और चाय और कॉफ़ी से कहीं ज़्यादा हेल्दी है। फाइनली चाय और कॉफ़ी के बारे में इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन करने के बाद अब आखिरी सवाल आता है और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि आपको चाय या कॉफ़ी में से कौन सी ड्रिंक पीनी चाहिए और क्यों। तो अगर आपको एक क्विक एनर्जी बूस्ट चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट अलर्टनेस और फोकस दे तो कॉफ़ी आपके लिए बेटर चॉइस है। लेकिन अगर आपको अलर्ट तो रहना है लेकिन दिमाग को शांत भी रखना है, फोकस को बढ़ाना है, तो आपके लिए जो चाय है ये परफेक्ट चॉइस है। इनफैक्ट चाय में दोस्तों एल-थियानिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपको रिलैक्स रखता है और साथ ही साथ आपके ब्रेन को अलर्ट भी रखता है। इसकी वजह से आपको एंग्जाइटी नहीं होती, बेचैनी नहीं होती है, थोड़ा हल्का ये रहता है।
हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चाय और कॉफ़ी दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को क्रॉनिक डिजीजेस से बचाने में मदद करते हैं। रिसर्च कहती है कि ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी रेगुलर लेने से आप हार्ट हेल्थ, वेट लॉस और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि इसका कंजम्पशन आपको हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ही करना है। 1 से 2 कप से ज़्यादा आपको दिन भर में चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी है, क्योंकि इसको अगर आप ज़्यादा लेंगे तो होगा क्या कि इसके फ़ायदों के ऊपर इसके नुकसान जो है वो ओवर पावर कर जाएंगे और साथ ही इसकी लत भी आपको लग सकती है। तो ये है दोस्तों चाय और कॉफ़ी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी है, ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो सके और आप अपने लिए सही चीज़ का चुनाव कर सकें और सही तरीके से इनको इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।